Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Class 8, myself Vashish Nirwala, and today I will discuss second part of your chapter 3rd of political science book, that is why do we need a parliament. अब देखिए बेटा, अब हम आज पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। देखिए बात है सन 1947 की, जब पार्लियामेंट बनाई गई थी, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी लागू कर दिया गया था, वेयर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट कंसर्न, जहां लोगों को पूरा अधिकार दे दिया था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को लेके, डिसीजन मेकिंग में या वट एवर विल बी द चांसेस देयर। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, और देखिए पार्लियामेंट की अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज, इमेंस पावर थी, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की इम्पोर्टेंस इसलिए थी क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही नियुक्त किए हुए व्यक्ति वहाँ पे अवेलेबल थे। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। उसमें जो लोकसभा होती है, लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, लोकसभा हर 5 साल में एक बार उसके इलेक्शंस होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन मैप ऑफ पेज 41 पेज पे आपको मैप दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन फॉर द पार्लियामेंट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति पार्लियामेंट के लिए नियुक्त किया जाता है। द कैंडिडेट who contest elections usually belongs to different political parties, और जो लोग उसमें इलेक्शन में उतरते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। आप पेज नंबर 35 पे वो देख सकते हैं। वंस इलेक्टेड, नाउ कम टू पेज नंबर 36, वंस इलेक्टेड, जब एक बार इलेक्ट हो जाते हैं, द कैंडिडेट बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है MPs। तो द MP टुगेदर मेक द पार्लियामेंट, और जब सारे MPs इकट्ठे होते हैं वो बनाते हैं पार्लियामेंट। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैज़ टेकन प्लेस, पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, और जब व्यक्ति उसमें सत्ता में आ जाता है तब पार्लियामेंट अपने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, सबसे पहले वो राष्ट्र सरकार का निर्माण करता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट हाउस, ये हमारे पार्लियामेंट में के 3 मुख्य अंग होते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट। अगर बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 543, और उसमें 2 होते हैं हमारे एंग्लो इंडियंस, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो हमारे 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर विदेश तक पहुंचाते हैं। अब तो टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है 545, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 545। अब लोकसभा के अंदर सत्ता पाने के लिए अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी लेवल पे देखना है, अप्रोच करना है, तो कम से कम सिंगल पार्टी के 272 मेंबर्स होने कंपलसरी है। अगर 272 मेंबर एक ही पार्टी के हैं तो लोकसभा में सत्ता उसी की होगी, मतलब सरकार उसी की बनाई जाएगी। अपोजिशन पार्टीज इन द पार्लियामेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेजॉरिटी पार्टी कोalition फॉर्म, द लार्जेस्ट अमंग द पार्टीज आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। और देखिए जो पार्टी उनके हमेशा विपक्ष में रहती है, लड़ाई झगड़े करती है, उनकी बातों से असहमत रहती है, अपनी बातों को रखना पसंद करती है, वो कहलाती है अपोजिशन पार्टी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज़ इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, उसका मेन फंक्शन है कि अपने एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करना। फिर उसके बाद बात करूँ तो बहुत सारे डिसीजन लोकसभा लेती है। फिर राज्यसभा पे आइए, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 233 मेंबर तो वे, और उनमें 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तब वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के। दूसरी चीज़ होती है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट।
अब देखिए पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगन्स विद अ क्वेश्चन आवर। देखिए जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो क्वेश्चन आवर शुरू होता है, सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के उत्तर दिए जाते हैं हर प्रकार की, चाहे वो आपकी अपोजिशन पार्टी है या कोई भी है, वो अपने फीडबैक देती है किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेके, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेके हो। जैसे अभी मैंने आपको जब पीछे पार्ट 1 में 6 MLAs की बात बताई थी, उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं है, अगर सरकार देख। तो ये सब डिसीजन, ये सब डिस्कशन कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में होते हैं, जब क्वेश्चन आर होता है। तो फिर इट डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट दैट व्हाट इस एक्शन दे आर जस्ट टेकिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल। नाउ तीसरा आता है हमारा लॉ मेकिंग। देखिए पार्लियामेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है कानून व्यवस्था बनाने में, क्योंकि सारी कानून व्यवस्था वहीं से चलती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, XYZ कोई भी है, सब कानून के दायरे में रह के वर्क करेंगे। संविधान के अकॉर्डिंग संविधान में ये बात कही गई है कि जब तक अगर कोई व्यक्ति अपनी रूलिंग पार्टी में है एंड ही इज़ डूइंग सम क्राइम, तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन एज सून एज ही जस्ट मूव आउट फ्रॉम हिज पोस्ट, तो उसके खिलाफ वो फाइल जो है केस हो जाती है। आप अभी देख सकते हैं बहुत सारी हमारे घोटाले ऐसे आए हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों के थे और जब तक वो सत्ता में रहे कुछ नहीं था, लेकिन जैसे वो सत्ता से बाहर आए उनके वो सब केस खुल गए। खैर, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में वो कौन से व्यक्ति हैं जो पार्लियामेंट में हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। देखिए पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि 4% की जो सीट्स हैं वो रिज़र्व की गई है औरतों के लिए, तो 4% औरतें भी उसमें जो है पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर एज ऑल मेंबर फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टी ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटिंग एट बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट। चाहे उसमें देखिए आपके दलित भी होंगे, उसमें आपके हर प्रकार का व्यक्ति होगा, हर बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की अलग अलग समस्याएं हैं। ये नहीं कि एक ही मेजॉरिटी पार्टी है उसमें एक ही प्रकार के लोग हैं, नहीं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग उसमें शामिल होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि हमारी कम्युनिटी को लेके क्या प्रॉब्लम है, हमारे पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम है, XYZ। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society। तो कुछ सीटें पार्लियामेंट के अंदर SC और STs के लिए भी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी बचा के रखी जाती है। एंड दिस हैज़ बीन डन वो इसलिए रखी जाती है सो दैट द MP इलेक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी फैमिलियर विद and can represent Dalit and Adivasi interact to the parliament। और ये इसलिए रखी जाती है ताकि जो हमारे पार्लियामेंट में जो MP है वो आदिवासी और दलित को भी रिप्रेजेंट करें। सिमिलरली it has more recently been suggested that there should be reservation seats for women। मैंने आपको बताया कि औरतों के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई। दिस इशू इज़ बीइंग डिबेटेड। 60 साल पहले की अगर बात करें तो 1/4 MPs जो थी वो औरतें होती थी, और आज वो 4% से 11% पे औरतों का सत्ता उसमें हो गई। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। इसलिए जो MPs होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, उसमें आधे से ज़्यादा तादाद आप औरतों की देखेंगे। इट इज़ द इशू दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्टीज and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़, मसले जो हमारे होते हैं, हम उसको अपने MPs MLAs के सामने रखते हैं और वो हम लोगों के बिहाफ पे वो सारी चीज़ सोल्व कराते हैं। सो दैट्स ऑल हाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर। और इसकी एक एनिमेटेड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरे चैप्टर की, ताकि आपको और अच्छे से एनिमेटेड वीडियो देख के आपको समझ में आ सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।